नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अभी हम बिहार बांका लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव जी हैं और जिन्हें इस क्षेत्र में, अंगिका के क्षेत्र में, इन्हें किंग मेकर के भी तरह जाना जाता है, क्योंकि मुंगेर, जमुई और बांका के किंग मेकर के नाम से भी जाने जाते हैं। और तीसरी बार पुनः राजद महागठबंधन, इंडिया गठबंधन ने पुनः उम्मीद और विश्वास सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी ने और तमाम नेता ने विश्वास करने का काम किया और लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जयप्रकाश यादव जी को पुनः टिकट मिला है। क्या बांका की जनता जयप्रकाश यादव जी के साथ हैं और क्या इस बार बदलाव के मूड में है बांका की जनता? इस बार किसके साथ? क्योंकि जिस तरह से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 400 पार की गारंटी, और जिस तरह से वो गारंटी की दावा ठोक रहे हैं, किस उस गारंटी पर पानी फेरने का काम करेंगे जयप्रकाश यादव जी? और बांका से क्या बहुमत, अति बहुमत से जीत कर यहाँ से जाने का काम करेंगे? जयप्रकाश यादव जी, हमारे चैनल पे स्वागत है सर। नमस्ते सर, क्या विजन है और क्या इस बार जयप्रकाश यादव जी बांका में बदलाव और गंगा बहाने का काम करेंगे? लोकतंत्र का महापर्व चुनाव का आसन्न हो गया है और द्वितीय चरण में बांका संसदीय क्षेत्र का चुनाव है और चुनाव देश का तकदीर और तस्वीर तय करेगा। हम मतदाता मालिकों को प्रणाम करते हैं। हम लोग समाज के हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय को जोड़ के चलने वाले हैं, किसी को छोड़ के और तोड़ के चलने वाले नहीं हैं। जब जब भी हम एमएलए रहे हों, मिनिस्टर रहे हों और राज्य सरकार में रहे हों या भारत सरकार में रहे हों, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का असीम आशीर्वाद रहा है। आज युवा शक्ति का प्रतीक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में जो करिश्मा, जो उपलब्धि, जो किया था माननीय तेजस्वी यादव जी ने कि कलम मेरे हाथ में आएगा तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जिसमें कोई जात, बिरादरी और परिवार नहीं होगा, हम देने का काम करेंगे। तो डिप्टी सीएम बनने के बाद अपने प्रभाव से, अपने दबाव से, अपने मेहनत से, अपने कर्म से युवाओं का दिल भी जीता और 5 लाख युवाओं को नौकरी देने वाला युवा शक्ति का प्रतीक तेजस्वी यादव बना, जो गांव-गांव में चर्चा है मुख्य रूप से यहाँ। और जहाँ तक हमारा लक्ष्य, हमारी बात है, तो हम शुद्ध जो है विकास का आदमी हैं, व्यवहार का आदमी हैं और विश्वास का आदमी हैं। हम पार्लियामेंट में जब बांका की महान जनता, मतदाता मालिकों ने हमें मत देकर के भेजा तो 139 बार हम पार्लियामेंट में बांका की आवाज़, बिहार की आवाज़, देश की आवाज़ उठाने का काम किया है यहाँ। और अखबारों ने लिखा, समाचार पत्रों ने लिखा कि बिहार में पुलों की राजधानी कहीं है तो बांका है। अब पुलों की राजधानी बनाने वाला बेटा का नाम, सांसद का नाम जयप्रकाश यादव है। 81 पुल हम बनाए। विपक्ष का आरोप है कि जो जयप्रकाश यादव जी बोलते हैं कि 81 पुल हम बनाए हैं, लेकिन उनके 2014 जो मोदी के लहर में आप जीते थे उसमें कोई कार्यकाल नहीं हुआ। विपक्ष का सीधा आरोप है, आप बोल रहे हैं 81 पुल हमने बनाया। मतलब कि सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के असूलों से। सच्चाई है, पुल पर लोग चल रहे हैं। वहाँ इलाके में स्वयं चले जाइए, समाज का कोई जाति, कोई वर्ग, कोई मजहब के लोग सब बोलते कि ये 81 पुल का तोहफा जो दिया जयप्रकाश जी ने गजब का किया। और कहा कि जब तक वो दे करके प्रचार होने लगा तब तक जो है चुनाव में उनको जो विजय श्री नहीं मिला।
लेकिन अब तो कह रहे हैं कि इनको जो है जो काम किए उसका मजदूरी देंगे, 81 पुलों का मजदूरी देंगे, 2000 सड़कों बनाने वाले बेटा का जो कार्यकाल है वो देंगे। इसके साथ साथ हम विकास के गोताखोर हैं, हम सिपी घोंघा को छोड़ते हैं, अब विकास की मोती को चुन चुन के जो है बांका संसदीय क्षेत्र में लाने का बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि हम विकास के गोताखोर हैं और हम चुन चुन के विकास करेंगे। और लेकिन जिस तरह एक बात जोड़ने का काम किया जयप्रकाश यादव जी ने कि 17 साल बनम 17 महीना तेजस्वी यादव जी ने जो विकास का मॉडल बिहार में जो छोड़ने का काम किया, जो विकास किया है, लेकिन विपक्ष वही कहता है कि नहीं, ये तो विकास का मॉडल नीतीश कुमार जी का है, ये तो क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन जनता जो है विकास बांका की जनता इस बार क्या तेजस्वी यादव जी जो युवा शक्ति है, जिस तरह से तमाम विपक्ष इस बातों को रख रहे हैं जोर शोर से कि तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख कम समय में जो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा लकीर खींचने का काम किया कि 5 नौकरी बहुत ही कम समय में देने का काम, जिसका जिक्र जयप्रकाश यादव जी कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हम लोग पूरे भारत देश में भी अप्लाई करेंगे। क्या माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ यानी खेल में प्रतियोगिता में जो है आप जीत हासिल कीजिए और नौकरी पाइए। यह जो है कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र बना। और किसी भी युवा वर्ग के हैं, हमारी पार्टी A to Z की है और हम किसी भी युवा वर्ग के लोग हैं, सबका आकर्षण और केंद्र बिंदु तेजस्वी यादव बने हुए हैं। तो हम वादा करते हैं, वादा का निर्वाह करते हैं, हम वादा खिलाफी नहीं करते हैं। और जहाँ तक बांका संसदीय क्षेत्र का है, तो आज कहीं किसी जाति किसी वर्ग में चले जाइए, वो चर्चा करेगा कि जयप्रकाश जी जो है विकास के कामों को करते हैं। ये समाज को लड़ाने का काम नहीं करते हैं, ये छोटी बात नहीं करते हैं। एक जो है जो मर्यादा होना चाहिए और लोकतंत्र में जो एक सांसद की मर्यादा और उत्तरदायित्व होना चाहिए, उसका निर्वाह करते हैं और हम उसका निर्वाह भी करते हैं। और अगर मतदाता मालिकों ने हमें फिर आशीर्वाद दिया तो हम सबको साथ जहां लेके चलेंगे, जोड़ के चलेंगे, वहीं विकास का गुम्मद हम बांका में खड़ा करके हम एक इतिहास रचने का काम करेंगे। एक सवाल करेंगे, अगर बांका की जनता 2024 लोकसभा चुनाव में अगर प्यार और आशीर्वाद आपको देते हैं, तो क्या जयप्रकाश यादव जी क्या विजन है, क्या विकास का जो है क्या बदलाव और क्या प्लान है, क्या कुछ मैनिफेस्टो है कि जो बांका में नहीं हुआ वो करेंगे जयप्रकाश यादव जी? जितने तरह के जन समस्या है जी, एक तो उस पर नज़र रहेगी, छोटी हो या बड़ी हो। और जहाँ पर आवागमन के साधन नहीं हैं, ये जंगली इलाका है, पहाड़ का इलाका है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है, रिमोट इलाका है, तो दूर दराज तक सामाजिक किसी वर्ग का जो इलाका होगा, तो वहाँ पर जहाँ जो नदी नाला का है उसे जो है व्यवस्थित करने का काम करेंगे, उसको हम जोड़ने का काम करेंगे, सेतु बनाने का काम करेंगे, सड़क बनाने का काम करेंगे, सिंचाई प्रबंधन करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए और जो है बिजली सेक्टर आए। मोदी जी के 10 साल शासनकाल में बांका जिला में इंडस्ट्री नहीं आया, क्या अगर जयप्रकाश यादव जी आएंगे 2024 लोकसभा चुनाव में तो क्या इंडस्ट्री लाने का काम करेंगे? जब 14 में हम गए तब भी लोकसभा में सवाल उठाए। जयप्रकाश यादव लोकसभा.com को कभी निकाल के देखिएगा तो हमने कई सवाल को उठाने का काम किया। एम्स जो है बांका में खुले, एम्स की चर्चा हमने किया और लगातार लड़ाई हुई थी। उसके बाद हवाई पट्टी होना चाहिए बांका में, बिजली का बड़ा सेक्टर होना चाहिए बांका में। ये सारी प्रक्रिया को हमने जो है अपोजिशन में रह कर के भी करने का काम किया था। और हमारा ये लक्ष्य है कि चतुर्दिक विकास, सबका विकास के साथ हम जो है समाज के अंदर जो है समाज के अंतिम जन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना है उसको साकार करने का काम करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे।
धन्यवाद। जयप्रकाश यादव जी ने तमाम बात को रखे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई तमाम चीज़ें जो बांका में नहीं हुआ है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनता है, विकास का मॉडल तेजस्वी यादव जी ने बिहार में किया है। और जिस तरह से विकास का मॉडल, जिस तरह से मैनिफेस्टो इनके गठबंधन घटक कांग्रेस ने भी बनाया है, तमाम चीज़ें उसमें जोड़ा हुआ है। महिलाओं की विकास हो, ये युवाओं की रोजगार की बात हो, खासकर इन्होंने ये भी तर्ज रखने का काम किया कि अगर बांका में इंडस्ट्री नहीं आया है, वो इंडस्ट्री भी हम लाएंगे और शिक्षा में जो कमी रहा है उसे भी हम बदलने का काम करेंगे। किसान के हित में सिंचाई का जो व्यवस्था नहीं हुआ है, जो डैम में कमी रहा है, जो डैम बना हुआ है लेकिन उसमें कार्य पर अभी नहीं है, उस डैम को भी सुधार करें जो कि किसान को सिंचाई पूर्वक पानी का व्यवस्था हो और किसान 4 दुगुनी कार्य में आगे बढ़े, विकास हो। तो तमाम विकास को जो है लाने का काम करेंगे। अब प्रकाश यादव जी के बातों से कितना सहमत है? अगर इनके बातों से सहमत है, इनके जो भी वादे हैं अगर सहमत हैं, तो इस को दूसरे चरण में जो लोकसभा चुनाव का जो मतदान होने वाला है, क्या आपका रहेगा? आप अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। फेसबुक पेज PNP अगर देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है और हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आपका आवाज़ उठाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।